हेलो। तो चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर हमारे क्लास 9th और 11th एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जीके के तौर पे इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना होगा कि इंडिया जो है उसकी साइज क्या है और उसका लोकेशन कहाँ पे है। पूरे दुनिया में इंडिया कहाँ पे लाइज करता है और इंडिया कितना बड़ा है उसको हम लोग एक अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग ग्लोब को देखते हैं। एक पूरे ग्लोब को बना लेते हैं, उसके बाद हम उस चीज को समझते हैं। ये रहा हमारा ग्लोब। अब इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया, इक्वल पार्ट में हमने बांट दिया। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, तो इंडिया जो लाइज करता है ना वो करता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया कहाँ पे लाइज करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो सवाल आपका बना कि इंडिया जो है कहाँ पे लोकेट करता है, तो आपको ये बताना है कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। एक चीज क्लियर हो गई। फिर आप बोलिएगा कि इंडिया जो है एशिया में, जैसे कि टोटल कंटिनेंट कितने हैं वो हमें देख लेते हैं। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट आपका आता है 3 3 6 1 अंटार्कटिका। तो इंडिया जो है वो एशिया के अंदर आता है। जब इंडिया आपसे पूछेगा एशिया में इंडिया कहाँ पे लाइज करता है, इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है एशिया में, तो आपको यहाँ पे बताना है। इसमें आपका इंडिया आता है साउथ में, साउथ एशिया में इंडिया लोकेट करता है, इसीलिए इसको साउथ एशियन कंट्रीज भी कहते हैं। तो दो चीज आपने हमने देख लिया कि पूरे दुनिया में जब इंडिया से पूछा कि इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है तो हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लोकेट करता है। जब आपसे सवाल पूछेगा एशिया में इंडिया कहाँ लोकेट करता है, तो एशिया में इंडिया लोकेट करता है साउथ में, ठीक, नीचे की तरफ लोकेट करता है। फिर बात आपसे आ जाएगी कि सर इस चीज को कैसे पहचानेंगे, कोई जगह कहां पे है, नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है। तो सिंपल आपका रूल ये कहता है कि जब कभी भी आपने, ये आपका लोकेशन हो गया, ठीक, इसमें आपको पहचानना होगा तो ऊपर वाले पार्ट को हमेशा नॉर्थ बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को साउथ बोलेंगे, इधर आपका वेस्ट होगा और इधर आपका ईस्ट हो गया। आप कोई भी मैप देख लो, सिंपल आपसे पूछेगा पूरी दुनिया की मैप आप ग्लोब देख रहे हो तो उसमें ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ बोलोगे, नीचे वाले को साउथ बोलोगे, इधर वेस्ट हो गया इधर ईस्ट हो गया। फिर आपको इंडिया का मैप दे देगा, इंडिया के मैप में आपको बोल देगा बिहार कहाँ पे लोकेट है, तो इंडिया के मैप में आप बिहार देखिएगा कहाँ पे आएगा, तो पूरे इंडिया के मैप को आप ऐसे डिवाइड कर दोगे तो बिहार आपका इधर आ रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न के साइड आपका इंडिया लोकेट कर रहा है, तो बिहार लोकेट कर रहा है इंडिया के मैप में। तो इस तरीके से लोकेशन को हम लोग पहचानते हैं। फिर आपकी बात आती है कि इंडिया का साइज क्या है। साइज के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, उससे भी बड़े 6 कंट्री है और इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट है। तो उसका एरिया कितना है ये हम देखेंगे आगे जब चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। बेसिकली यहाँ से आपने क्वेश्चंस देख लिए, कंटिनेंट कितने होते हैं, 7 होते हैं। इंडिया कहाँ पे लाइज करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। एशिया में इंडिया कहाँ पे लाइज करता है, साउथ एशिया में लाई करता है। तो ये आपकी चीजें हो गई कुछ। अब हम लोग देखते हैं पूरे इंडिया को कितने भागों में बांटा गया, कितने पार्टों में डिवाइड किया। इतना बड़ा जो इंडिया है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है, टोटल लगभग 192-93 कंट्री है, उसमें इंडिया 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। उसको कितने भागों में बांटा गया है, क्यों बांटा गया है? बेटर गवर्नमेंट्स के लिए, बेटर तरीके से पब्लिक को रूल किया जाए, बेटर डेमोक्रेसी के लिए इंडिया को बहुत भागों में बांट दिया गया है, पॉपुलेशन के हिसाब से और कल्चर के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से स्टेट्स को बांटे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल इंडिया में स्टेट्स कितने हैं। टोटल इंडिया में स्टेट कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं, ठीक, और 8 आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज हैं। 5 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आपके दिमाग में ये ख्याल में आया होगा कि ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में फर्क क्या होता है। स्टेट्स में क्या होता है कि वहां पे सीएम होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो पूरे जितने भी इंडिया की सब्जेक्ट मैटर है, जैसे डिफेंस हो गया, पुलिस हो गई, एजुकेशन हो गया और जंगल विभाग हो गया, जितने भी विभाग हैं उन सबको बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आपका होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है आपका कंकरेंट लिस्ट।
3 भागों में पूरे देश के सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड कर दिया गया है। इस सब्जेक्ट मैटर में यूनियन में किसका हस्तक्षेप होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट में किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का। कंकरेंट में किसका होगा? दोनों का। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसाइड करती है। पर क्या होता है कि जो यूटीज होती हैं उसमें सारा पावर किसके पास होता है? यूनियन के पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है ये सारी पावर। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए 28 स्टेट कौन से हैं, उनके कैपिटल क्या है, ये 8 यूटीज कौन से हैं और उस यूटीज की क्या है, कैपिटल क्या है, और कौन सी ऐसी यूटीज है जहां पे सीएम भी होते हैं। तो टोटल 3 ऐसे यूटीज है जिसके सीएम भी होते हैं, पर पावर जो होता है, मेन पावर जो होता है वो किसके पास है? सेंटर के पास है। उसी तरीके से आपको ये देखना पड़ेगा, 2 हमारे पास आइलैंड भी है जो कहां पे है, एक अरबियन सी में है और एक आपका बे ऑफ बंगाल में आता है। तो हमें ये चीजों को जानना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो कंट्री कैपिटल, स्टेट कैपिटल तो मैं बहुत जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपके 7 सिस्टर बोला जाता है इंडिया में इनको, 7 स्टेट को। पहला आता है अरुणाचल प्रदेश, उसका कौन सा कैपिटल हुआ? ईटानगर। दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा त्रिपुरा। तो मणिपुर का इंफाल हो गया, मिजोरम का ऐजवाल हो गया, त्रिपुरा का अगरतला हो गया। उसके बाद आता है छठा मेघालय जिसका होगा शिलोंग, और 7वां आपका आता है असम, इसका होता है दिसपुर। और इनका एक भाई है सिक्किम जो 8वां स्टेट हो गया, इसका कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। ये 8 स्टेट हो गए। तो टोटल हमारे पास 20 अभी बचे हुए। अब आते हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया को हम बेसिकली डिवाइड कर देते हैं इसमें। तमिलनाडु का चेन्नई हो गया, केरला का त्रिवेंद्रपुरम हो गया, आंध्र प्रदेश का अमरावती, कर्नाटका का बैंगलोर, गोवा का पणजी, महाराष्ट्र का मुंबई, तेलंगाना का हैदराबाद, छत्तीसगढ़ का रायपुर, उड़ीसा का भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात का गांधीनगर, राजस्थान का जयपुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का पटना, झारखंड का रांची, वेस्ट बंगाल का कोलकाता। फिर आपका आता है हरियाणा का चंडीगढ़, पंजाब का चंडीगढ़, उत्तराखंड का देहरादून, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला और शिमला, सॉरी हिमाचल प्रदेश का होगा आपका शिमला, और जम्मू एंड कश्मीर का आपका आता है श्रीनगर। अब इसी तरीके से यहां से कट के बन गया लद्दाख, जो आपके यूटीज है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक यूटीज है। तो लद्दाख का आपका लेह हो जाएगा और जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर हो जाएगा। ये 2 यूटीज हो गए। अब इसके अलावा भी कुछ और यूटीज है, यूटीज के आप लोग नाम देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने देखा दिल्ली, कश्मीर, लद्दाख, उसके बाद आता है आपका चंडीगढ़। अब आते हैं इधर दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, उसके बाद आता है अंडमान एंड निकोबार। ये 8 आपकी यूटीज हो गए। अब इस 8 यूटीज में 3 जगह सीएम होते हैं, 3 जगह की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। उसमें किसकी? कश्मीर की, दिल्ली की और पौंडीचेरी की। 3 जगह के आपके सीएम होते हैं। बाकी डायरेक्ट रूल किया जाता है सेंटर के तहत, सेंटर द्वारा रूल किया जाता है। अब इनके कैपिटल दिल्ली का दिल्ली हो गया, कश्मीर का श्रीनगर, लद्दाख का लेह, चंडीगढ़ का चंडीगढ़। अंडमान एंड निकोबार का क्या होता है आपका? कावारती। और लक्षद्वीप का क्या होता है आपका? लक्षद्वीप का कावारती, सॉरी, अंडमान एंड निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, और दमन एंड दीव का दमन ही होता है। तो ये आपके हो गए यूटीज और स्टेट। 28 स्टेट और 8 यूटीज, इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है पूरे इंडिया को। तो ये आपका हो गया इंडिया के बारे में, जो इसके स्टेट्स कैपिटल आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 9th एंट्रेंस में बेसिकली ज्यादा पूछा जाता है। और फिर आपका आता है आप यूटीज के कैपिटल आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर होता है कि 2 आइलैंड है इंडिया में। आइलैंड किसे बोलते हैं? जो चारों तरीके से पानी से घिरा हुआ होता है। ये छोटे छोटे जो है ना, अरबियन सी में देखोगे, ये लक्षद्वीप आइलैंड है। तो इनका कैपिटल क्या है? कवरती है। और दूसरा है बे ऑफ बंगाल में, वो कहां पे? अंडमान एंड निकोबार में। तो अंडमान जो है वो नॉर्थ में है और निकोबार जो है वो आपका नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ है। तो अंडमान एंड निकोबार जो होता है इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहां पे है? अंडमान एंड निकोबार। कोई आपसे पूछेगा इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है साउथ में, तो आप बोलिएगा इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट लोकेट कहां पे करता है? निकोबार में लोकेट करता है। ठीक, ये हो गया इंडिया के बारे में छोटा मोटा जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं 9th एंट्रेंस में और 11th एंट्रेंस में भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, लोकेशन के बारे में जानते हैं, इंडिया के लोकेशन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने शुरुआत में बताया था कि इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। इट एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड में लाइज करता है। और फिर इसका लॉन्गिट्यूड कितना है? 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 है आपका लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को आप समझिए।
ये जो ऊपर से नीचे लाइन आ रहा है ना, ऊपर से नीचे जो लंबा वाला लाइन आता है इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं जब आप लोग मैप देखिएगा, और जो इस साइड से जाता है इसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। और लैटिट्यूड ही जो होता है वो आपका टाइम डिसाइड करता है। ठीक, तो आप देखिएगा लैटिट्यूड इंडिया का 8.4 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 30 डिग्री का है, लगभग 30 डिग्री का है। तो हम लोग देख रहे थे कि जो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया जो ये नेचुरल ज्योग्राफिकल शेयर करते हैं, और उसके बाद जो होता है वास्ट एरिया, डाइवर्स लैंड मास है, इंडिया डिस्प्ले डिस्टेंस, फिजिकल आइडेंटिटी। उसके बाद इंडिया में जो आप देखिएगा एक साइड अरबियन सी है, दूसरे साइड बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है, ऊपर आपके हिमालय का पहाड़ है, बीच में आपके डेजर्ट भी है। तो इंडिया के पास सब कुछ है, जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन किसी देश को चाहिए होता है तो इंडिया के पास ये सब कुछ पाया जाता है। तो सवाल आपसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है कि इंडिया का जो ये बॉर्डर शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, किस किस स्टेट से शेयर करते हैं, जैसे कौन सा स्टेट है सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, तो वो चीज आपको मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा लिख के, वो आप चीज याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका, पाकिस्तान का। आप लिखिएगा इसको, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान कितने इंडियन स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान जो है किधर है, आपका नॉर्थ वेस्टर्न में इंडिया से बॉर्डर शेयर। तो पाकिस्तान सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर से बॉर्डर शेयर करता है, फिर आपका पंजाब से बॉर्डर शेयर करता है, थर्ड आपका है राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है, फोर्थ आपका गुजरात से बॉर्डर शेयर करता है। तो इतने सारे स्टेट से इंडिया बॉर्डर शेयर कर रहा है। और अब अलग हो गया है तो लद्दाख से भी आपका बॉर्डर शेयर करता है कौन, पाकिस्तान। अब आते हैं दूसरा हम लोग चाइना पे। चाइना किससे करता है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख अलग है तो लद्दाख को भी बोलेंगे। फिर आपका आता है हिमाचल प्रदेश, फिर आपका आता है उत्तराखंड, फिर आपका आता है सिक्किम, देन आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। इतने सारे जगहों से आपका चाइना बॉर्डर शेयर करता है। फिर आपके पास आ जाता है आपका नेपाल, जो हमारा बहुत पड़ोसी फ्रेंडली देश है, उसको हम लोग बोलते हैं। ये किससे शेयर करता है, सबसे पहले उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों से, फिर आपका यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इतने सारे जगहों से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है नेपाल। अब आते हैं हम लोग बांग्लादेश पे। बांग्लादेश किससे किससे शेयर कर रहा है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, फिर आपका आता है मिजोरम, देन आता है आपका भूटान। भूटान आपका शेयर कर रहा है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। लास्ट में आपका आता है म्यांमार, जिसको हम लोग पहले बर्मा भी पढ़ते थे या कहते थे। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश से, फिर आपका आता है नागालैंड से, देन आपका आता है मणिपुर, फिर आता है आपका मिजोरम। ये सारे कंट्री हो गए। एक और कंट्री आपका है अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान आपका बॉर्डर शेयर करता है जम्मू एंड कश्मीर से। अब सवाल आपका आता है कि इंडिया का कौन सा ऐसा, इंडिया से कौन ऐसी कंट्री है जो सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करती है। तो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश, लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर कंट्री है। और सबसे छोटा कौन सा करता है, अफगानिस्तान, स्मॉलेस्ट। ठीक, तो और इसमें से आप सवाल और पूछा जा सकता है, इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको देखना पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये सारे स्टेट जो है सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होंगी इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर में बस इतना ही था, और अगले चैप्टर में हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ।